हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज जैसा आप सभी को मालूम है 7 अक्टूबर हो चुका है और हमने आपसे किया था कि शायद आपका आज जो है क्या हो जाएगा जी, री एवोल्यूशन का फीस पेमेंट का प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स वो अभी भी चालू नहीं हो पाया है और उसका ना होने का रीज़न यही है कि फ्रेंड्स जैसे बायकॉट बायकॉट की बच्चे जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि बायकॉट होना चाहिए, बायकॉट यूपीपीटी। या फिर आज भी यूपीपीटी बोर्ड पर क्या था कि कम से कम 1000 प्लस से बच्चे धरना दे करके यहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पर एक तरह से हंगामा जैसे हम बोल सकते हैं वो वहाँ हुआ था। तो इस वजह से फ्रेंड्स साइड को अभी एक तरह से रोका गया है और रोकने के साथ साथ ही क्या है कि जैसे उन्होंने आपकी साइड को रोका है तो इसी के साथ ही आपकी क्या है, री एवोल्यूशन की डेट को भी बढ़ा दिया है जी। ठीक है, क्या री एवोल्यूशन की डेट को बढ़ा दिया है। अब फ्रेंड्स री एवोल्यूशन की डेट बढ़ी है तो इसमें क्या है कि आपकी जो पेमेंट की डेट है वो भी आपकी बढ़ गई है। यानी कि फ़ीस पेमेंट की फ्रेंड्स जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 9 अक्टूबर, अब जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 11 अक्टूबर जी। लेकिन अभी साइड पर अभी इसे अपलोड नहीं किया गया है, आपको सीधे पहले ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपको नोटिस दिख रहा होगा कि ये है जी आपका 7/10/2024, यानी कि आज शाम का ही ये नोटिस है। और नोटिस फ्रेंड्स क्या है, वही जो आपकी री एवोल्यूशन या स्क्रूटनी के फॉर्म है उसकी डेट को आपके एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। वैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में। अब फिर सीधे चलते हैं सीधे मेन टॉपिक पर, इसमें क्या क्या चीज़ इसमें बढ़ी हुई है और क्या इसमें बात की गई है जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर पहले क्या थी, रजिस्ट्रेशन की तिथि अंतिम तिथि कर दी गई थी। पहले थी आपकी 5 से 7 के बीच में आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो आपकी रजिस्ट्रेशन की थी और जो आपकी पेमेंट की थी फ्रेंड्स वो थी आपकी 9 अक्टूबर। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया कि 9 अक्टूबर तक तो आपका रजिस्ट्रेशन की डेट कर दी गई है और जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट या पेमेंट की जो डेट है वो है जी आपकी 11/10/2024। अब फ्रेंड्स यहाँ बात ये आती है कि सर 24 घंटे भी हमारे हो गए हैं तो हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स आप उस चीज़ में घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपका लिंक बहुत जल्दी जनरेट कर दिया जाएगा। और ये नहीं कि आपको तुरंत 24 घंटे बाद ही आपको पेमेंट करना है, आप 48 घंटे बाद भी कर सकते हो। जब तक आपकी लास्ट डेट है पेमेंट की तब तक आप अपना पेमेंट आराम से कर सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ को लेकर के घबराना नहीं है कि सर हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है या कोई दिक्कत इसमें आ रही है जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है कि आप अपने पेमेंट को भी आराम से 11/10/2024 यानी 11 अक्टूबर तक आपकी पेमेंट की डेट को बढ़ा दिया गया है, इसको भी आप आराम से कर सकते हो जी। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन की डेट आपको बढ़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ से तो ये होगी आपकी डेट। अब बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे कमेंट आ रहेंगे, सर इसकी जो फ़ीस 500 रुपये है क्या ये कम होगी या फिर इतनी ही रहेगी या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या कुछ ऐसा कोई प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं कि इसकी कोई भी फ़ीस इसकी माफ़ नहीं होगी। 500 रुपये इसकी फ़ीस है तो 500 ही आपकी रहने वाली है जी। ठीक है, ये आपको 500 ही रहेगी। अब बच्चे वैसे धरना बहुत कर रहे हैं, भाई गलत बोर्ड है एक तरह से, आपको भी पता है कितना इन्होंने धोखेबाजी बच्चों के साथ हो रही है कि लगातार बैक क्या होता है कि यूपीबीटी एक तरह से अपना बिजनेस जिसको बोलते हैं धंधा, ठीक है, उस प्रकार से अपना वर्क कर रही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों की लाइफ के साथ ऐसा खिलवाड़ उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इनको क्या है, इनको अपने पैसों से मतलब है तो सीधे बस ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या है कि इसकी जो लास्ट डेट है आपको हमने बता दिया और इसकी डेट बढ़ गई ये भी हमने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स जो नया नोटिफिकेशन था कुछ इसी प्रकार था कि जो आपकी डेट को इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आपका बढ़ा दिया गया है। तो आप इतनी तारीख तक क्या है कि अपना 11 यानी कि कितने तक, 11 अक्टूबर तक, 11 अक्टूबर तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो आप आराम से अपने पेमेंट को 11 तक आराम से कीजिए। और जैसे वो कॉलेज में बोलते हैं कि उसका प्रिंट निकलवा के जमा कीजिए, तो आपको वो कॉलेज में जमा करना ही है। लेकिन कभी कभी कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं कि जमा करने के साथ साथ आपसे क्या बोलते हैं कि हमें 500 रुपये एक फॉर्म के आपको हर एवरी स्टूडेंट से चाहिए या एवरी सब्जेक्ट के, जैसे आपने 2 का भरा तो हम 500 रुपये सब्जेक्ट आपसे लेंगे। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में आपको कोई भी फॉर्म जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि आप क्या होता है कि आप ऑनलाइन जब कर ही देते हैं तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप कॉलेज में जमा करो। लेकिन आपको इसीलिए ये डाटा देना पड़ता है कि कल को कुछ बात हो जाती है कि आपका रजिस्ट्रेशन ऊपर नहीं हो पाता है तो आपके सबूत के तौर पर रहता है कि हमने कॉलेज में भी डाटा एक सबमिट किया था। तो वहाँ से जो बंडल होते हैं उनको एक बार खोल करके देखा जाता है कि उसमें यदि आपका डाटा पाया जाता है तो उस प्रकार से वहाँ से आपका सबूत के तौर पे वो मिल जाता है। ठीक है, इसी वजह से वो कॉलेज में होता है। लेकिन आप सोचो कि भाई कॉलेज से आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा या यूपीबीटी को फॉरवर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ठीक है,
क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जब ऑनलाइन ही हो गया तो ऑनलाइन ही उनके पास सारा डाटा आपका ऑलरेडी पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी फार्मेसी से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।